नमस्कार। आज हम एक और कवि के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के जो कवि हैं वो बहुत प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि कहे जा सकते हैं और वर्तमान कबीर के नाम से प्रसिद्ध, यानी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर नाम आ गया है लिखा हुआ। और इनका नाम नागार्जुन, जिनका जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। ये बिहार के दरभंगा ज़िले के सतलखा गांव में पैदा हुए थे। मूल नाम की जहाँ तक मैं इनकी बात करता हूँ तो इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर ये आगे के अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए। यात्राओं की बात करें तो 1936 में ये श्रीलंका गए और वहीं जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 2 साल वहाँ वे प्रवास के रूप में रहे। 1936 में तो गए ही थे, 2 साल तक वहाँ रहे और 1938 में ये वापस लौट आए। इनका स्वभाव जो था वो घुमक्कड़ था, यानी घूमना इनको बहुत पसंद था। और स्वभाव से कहें तो अक्खड़ स्वभाव के थे, सीधी बात कहना इनको बहुत पसंद था। इसीलिए इनको वर्तमान कबीर कहा जाता है। इन्होंने इसका जो है वो इसी का कारण, इस घुमक्कड़ता के कारण ही इन्होंने भारत की बहुत लंबी यात्रा की थी। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेता हूँ। काव्य कृतियों की बात करूँ तो बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जिनमें युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, हजार हजार बाहों वाली है, तुमने कहा था है, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी कविताएं हैं। इन्होंने कविताओं के साथ साथ उपन्यास भी लिखे हुए हैं, जो कि इनका अगर संपूर्ण साहित्य हम सबको पढ़ना है, आप सबको पढ़ना हो इनका संपूर्ण साहित्य, तो नागार्जुन रचनावली ये 7 खंडों में प्रकाशित है। 7 खंडों में ये प्रकाशित है। जहाँ तक इनका साहित्य का योगदान की बात कर लेते हैं तो साहित्य के योगदान के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, भारत भारती पुरस्कार, वो उनको मिला। फिर बिहार के सरकार के द्वारा भी एक पुरस्कार दिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, वो भी इनको मिला। और इन्होंने न केवल हिंदी में लिखा बल्कि ये मैथिली भाषा में भी कविता लिखा करते थे और मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से कविताएं लिखा करते थे। मैथिली भाषा में कविता के लिए भी उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। राजनीतिक सक्रिय भी रहे हैं, आंदोलनों में भी ये भाग लेते रहे हैं। तो राजनीतिक सक्रियता के कारण उनको अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। और हिंदी, मैथिली और यहाँ तक कि संस्कृत में भी इन्होंने कविताएं लिखी थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी जो मातृभाषा है यानी मैथिली है, उसमें ये यात्री नाम से लिखा करते थे। इनका जो जीवन है वो लोक सरोकारों से संबंध रखने वाला है। लोगों की
लिए लोगों की आवाज़ बुलंद करने में ये बड़े माहिर जो है वो साहित्यकार रहे हैं। तो लोक जीवन से जो गहरा सरोकार रखने, संबंध रखने वाले जो नागार्जुन हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार है, राजनीतिक स्वार्थ है, समाज में जो पतन हो रहा है, समाज की जो पतनशील स्थितियां हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने साहित्य में लिखा है और साहित्य में इनको विशेष जो है वो सजग रहते हुए अपना इन्होंने कार्य किया है। ये स्टायर के भी बड़े माहिर रहे हैं, यानी व्यंग्य लिखने में भी बड़े माहिर रहे हैं। इसीलिए इनको जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया, इसीलिए इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है। आधुनिक कबीर इनको कहा जाता है। और जहाँ तक छायावाद में जो सूक्ष्म चिंतन था, जो सौंदर्य के प्रति या रहस्यात्मकता के प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील थे, इन्होंने क्या है उस सूक्ष्मता से थोड़ा सा बाहर निकल करके और आम लोगों की आवाज़ बनने का जो कार्य किया है, वो प्रगतिवादी जो कवि के रूप में जो दूसरे कवियों ने किया है, वही काम जो है इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने मुखर होकर के किया है। छायावाद के बाद मैंने आपको बताया, छायावाद का जो काव्य था या जो साहित्य है, उसमें सूक्ष्मता है, गहराई है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी रहा है उसमें। ये छायावाद के बाद के ऐसे कवि रहे हैं जिनकी कविता जो है वो गांव की चौपालों और साहित्य की दुनिया में बराबर जो है वो लोकप्रिय रही है। गांव की चौपालों का मतलब क्या है, क्योंकि हम यदि भक्ति काल में देखें तो कबीर जी का जो साहित्य है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आधुनिक काल में यदि कहानीकार के अगर हम बात करें तो प्रेमचंद का साहित्य जो वो ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि वो आम जनता का साहित्य है, आम लोगों का साहित्य है, आम लोगों की भाषा का साहित्य है। लोगों को वो जो साहित्य है वो ज़्यादा उसमें बौद्धिकता नहीं है, हालांकि प्रतीकात्मकता अवश्य है, अधिक गहराई नहीं है, सीधा आसानी से समझ में आ जाता है। इसीलिए इनका जो कविता है, इनका गाँव में भी प्रसिद्ध रहा है, दूसरा साहित्य की दुनिया में भी इनका साहित्य जो है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। और यदि देखा जाए तो वास्तविक अर्थों में यदि हम बात करें तो ये इनका साहित्य जो है वो जन कवि के रूप में ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। सामयिक बोध की यदि हम बात करें तो उनकी जो आंदोलन धर्मी कविताएं हैं उनको बहुत प्रसिद्धि मिली है, उनको बहुत लोगों ने तरजीह दी है। आम लोगों की पकड़ को, आम लोगों की नब्ज़ को उन्होंने जो है वो पहचाना है, और यही जो है इनकी काव्य की विशेषता रही है। इन्होंने जो है वो छंदों में, जो भी इनकी कविता के छंद हैं उनमें जो है छंदों में भी इन्होंने लिखा है और मुक्त छंद भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो नागार्जुन जो है आम कवि हैं, जनता के कवि हैं, लोगों की भाषा को बड़े अच्छे से इन्होंने सामने लाए हैं। उन्होंने इतना अच्छा साहित्य लिखा है, हिंदी में भी उन्होंने लिखा है, अपनी इनकी मातृभाषा मैथिली में भी इन्होंने लिखा है, यहाँ तक कि संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है। लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी विद्वता को हावी नहीं होने दिया है, अधिक बौद्धिकता का प्रभाव इनके काव्य के ऊपर नहीं रहा है। संवेदनाओं से मिलकर के लोगों की, समाज की और जनता की नब्ज़ को इन्होंने बड़ी गहराई से टटोला है और उसी गहराई के साथ इन्होंने अपने साहित्य की रचनाएं की हैं। छंदों में भी इन्होंने लिखा है, मुक्त छंद में भी इन्होंने लिखा है। इनका मूल नाम जो है, बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नागार्जुन का जो है मूल नाम क्या है, तो मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है। इन्होंने 1936 से लेकर के और 1938 तक श्रीलंका में ये रहे। वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म की शिक्षा को इन्होंने अपनाया और आम लोगों की कविता को इन्होंने लिखा है। आम लोगों की कविता तक ये कवि जो है पहुँचे हैं। तो आज का जो है वो कवि परिचय इतना ही। शुक्रिया।